हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। और ये हमारे प्यारे बच्चों, जैसे हमारे क्लास 10th वाले भी काफ़ी वेट किया, हमारे बीच का जो गैपिंग हुआ वो लोग काफ़ी प्रॉब्लम हुई उनको कि सर ने कुछ क्लास दिया, उसके बाद कोई क्लास ही नहीं दिया, तो परेशान हो गए। कोई बात नहीं बच्चों, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग जरूर साथ में होंगे। बस ये होता है कभी हमारे पास काम हो जाता है, आपके पास भी काम हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकल लेते हैं, तो उस काम से हम लोग फ्री हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 8A क्लास 10। तो हम लोग 13 नंबर पे पहुंचते हैं। कह रहा है sin थीटा बराबर 1/√2। कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम लोगों को पता है किसका है, sin थीटा का पता है। इसका मतलब है आपको cos थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, sec का निकालना है, cosec का निकालना है और cot का निकालना है। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये आपका होगा कर्ण बटे लंब, ये होगा आधार बटे लंब। कुछ लोग यहाँ यदि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हों तो भी आप समझ सकते हो कि इसको आधार और कर्ण और लंब को भी क्या बोलते हैं। क्या इसकी कोई अलग डायरेक्शन कुछ होता है डायरेक्शन, या तो कुछ नहीं बेटा। आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो होता वही है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में, ये जो होती है आपकी लंब होती है, हिंदी में बात करते हैं परपेंडिकुलर हो जाता है पी, ये आपका आधार होता है, इसको आप बेस बोलते हो। ये जो आपका कर्ण होता है वही आपका हाइपोटेनियस होता है। समझ गए होंगे आप। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, sin थीटा बराबर 1/√2 दिया है। इसका मतलब ये आपका लंब दिया, ये आपका कर्ण दिया है। तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? लंब की जगह यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं और कर्ण की जगह यहाँ √2 रख लेते हैं। तो अपने को निकालना है, आधार निकालना है। तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो। इसका एक दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा है, वो क्या है, देखो sin थीटा बराबर लिखा है 1/√2। इसका मतलब है कि sin में 1/√2 मान किसका होता है, sin 45 का होता है। तो थीटा का मान जो आएगा वो 45 आ जाएगा, 45। इसका मतलब है जहां जहां थीटा रखा है वहां हम रख देंगे 45 अंश और सबके मान आ जाएंगे विदाउट डायग्राम बनाए हुए। तो हम लोग सीधा बिना डायग्राम बनाए हुए एक बार निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपका cos 45। तो cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। यदि हम tan थीटा की जगह 45 रखो तो ये भी आ जाएगा 1। इसके बाद आ जाता है sec 45, तो sec 45 का मान √2 होगा। इसके बाद cosec 45, तो इसका मान भी √2 होगा। इसके बाद यदि हम cot 45 का मान निकालें तो इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम लोग कोण के माध्यम से निकाल लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 45 का 1/√2 मान कैसे होता है। तो दोस्तों चिंता न करिएगा, यदि आपका कोण यहाँ पे आ गया तो आज की क्लास आपकी ये जो चल रही है ना, वो अभी आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से चल रही है। इसमें आपको कोण के बारे में बताया गया है, तो आपको जरूर हम एक दिन सारणी बताएंगे, आपको निकालना बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। उसमें सारणी में मान 45, 30, 60, 90 ये मान कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो तरीका है कोण से निकालने का, तो ये देखो डायग्राम के माध्यम से पीछे के मान आप निकाल दे रहे हो, वो मेथड आपको पता है। तो हम लोग कोण के माध्यम से निकाल लिया। sin थीटा बराबर 1/√2 है, ये मान होता 45 का। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 45 आ गया। हमने क्या किया, सब की जगह 45 रख दिया और सबके यहाँ पे क्या कर दिया, मान भी रख दिया। आज दोस्तों बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको। क्वेश्चन नंबर जैसे दोस्तों आप हमको 13 बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, sec थीटा का मान √5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कोई यदि एंगल में दिया होता तो हम लोग इसको एंगल से निकाल लेते। अब हमारे पास समस्या ये है कि एंगल का मान दिया नहीं, तो हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। इसका मतलब कर्ण का मान क्या दिया है, √5 दिया है। नीचे कोई संख्या नहीं लिखी होती उसको हम 1 मान लेते हैं। तो कर्ण आपको कितना दिया है, √5 दिया है। आधार कितना दिया है, 1 दिया है, हमने रख लिया। अब आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो बेटा हम लोग पहले लंब निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अपने को लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4। इधर से वर्ग घटाओ, इधर वर्गमूल लगा दो, तो √4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब लंब कितना निकाला है आपको, 2 निकाला है। अब ये मान आपको पांचों निकालने हैं।
तो देखो यहाँ क्या लिखा है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपके लिए लंब ये है, आधार आपका ये और कर्ण आपका ये। तो बेटा देखो लंब की जगह क्या लिखा है 2, कर्ण की जगह क्या लिखा है √5, आधार की जगह क्या लिखा है 1, कर्ण का तो आपका मान वही है। इसके बाद 2/1, इसके बाद √5/2 आ जाएगा, आधार बटे लंब, इसका मतलब 1/2 आ गया। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बता दिया हमने आपको डायग्राम के माध्यम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम 15 बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमने बताया आपको 13 और 14 बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं, cosec थीटा बराबर 2। इसके पहले हमने शायद नंबरिंग में 13 लिख दिया था, तो दोस्तों उसमें देख लेना, शायद क्वेश्चन नंबर इसके पहले जो बताया वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा आपका। तो cosec थीटा बराबर 2/3 दिया है। तो आप लोग ये देखो, इसको डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो और बिना डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगे। देखो डायग्राम अभी हमने बताया, इसके जस्ट पहले हम लोग एक बार कोण के माध्यम से सीख लेते हैं। तो बेटा ये देखो, ये cosec थीटा में ये बताओ cosec में ये मान किसका होता है, तो 2/√3 दिया है, इसका मतलब है ये sin 60 का उल्टा लिखा है, ये cosec 60 का मान हो जाएगा। तो थीटा का मान जो आएगा वो आएगा 60 अंश आ जाएगा। तो अपने को निकालना है sin थीटा का, sin 60 अंश का मान और cos 60 का मान, tan 60 का मान, cot 60 का मान और sec 60 का मान। मतलब आपको निकालना है, थीटा के मान निकालने हैं कि sin थीटा, cos थीटा, tan और cot और sec थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर हमने निकाल लिया ना यहाँ पे 60, तो हम लोग क्या करते हैं थीटा की जगह 60 रख देते हैं, तो हमें मान भी पता चल जाएगा। तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। cot 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। sec 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। sec 60 का मान 2 होता है। इसका मतलब ये जैसे आप उल्टा भी लिखना चाहोगे, जिसको लिख लोगे वन मान क्या होता है, cos 60 होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका कोण के माध्यम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं आपको।